भाई यहाँ पे चमक रहा होगा तो आप समझ लें यह जॉइंट टेलीग्राम जो लिखा है यहाँ पे करंट हेवन है, HEAVEN। और यहाँ पे भी थोड़ा सा चमक रहा होगा, मैथ की क्लास 11वें नंबर की है, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम के प्रति बहुत ही डेडिकेशन के साथ आप जुड़े होंगे। मैं आपसे बता देता हूँ, यह नंबर सिस्टम का 11वें नंबर का क्लास है और इस बार इतने बेहतरीन तरीके से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ बच्चों। आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन का मतलब आप समझ सकते हैं कि आप शायद इस क्लास को ना अगर पेड खरीदें तो आपको काफ़ी अच्छे रकम चुकाने पड़ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों की एक चीज़ ध्यान में रख लेना, जो चीज़ें आपको पेड दी जाती हैं जरूरी नहीं कि वो बेस्ट ही हों, और जो चीज़ें फ्री में दी जाती हैं जरूरी नहीं कि वो ख़राब ही हों। बच्चों अगर आप अंत तक जुड़े रहते हैं किसी एक भी क्लास से, डेली 12 बजे क्लास होता है मैथ का। मैंने इसके पहले भी यूपी टेट के सारे सब्जेक्ट के, मैथ हो चाहे वीएस हो चाहे आपके हिंदी हो चाहे सीडीपी हो, सारे सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आ जाएंगे प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा। मैक्सिमम क्लास सुपर टेट के भी मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। लेकिन आपको लगता है अगर मुझे एक बार फ्री क्लास चेक करने चाहिए क्या उस लायक है, तो चीज़ों से आप जुड़िए जरा सा, उसके बाद देखिए बहुत आनंद आएगा। मैं आपको उस गहराई तक ले जाऊंगा मैथ के ना, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते बच्चों। अगर आप डिविजिबिलिटी, आज मैं पढ़ने वाला हूँ डिविजिबिलिटी रूल, है ना, नए टॉपिक है। मैक्सिमम 8 या 9 क्लास और आएंगे नंबर सिस्टम के, मतलब समझ रहे हो, नंबर सिस्टम के 20-22 क्लास, लगभग 30 क्लास अगर मैं दूं आपको ना, तो ये पूरा एक बच्चा एक तरह से पैकेज है नंबर सिस्टम का। 30-35 क्लास में नंबर सिस्टम भी क्लोज नहीं होते हैं, लेकिन मैं इतना दे दूंगा आपको, 35 क्लास आपके लिए पर्याप्त होंगे नंबर सिस्टम के। इसके बाद जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगे, मैक्सिमम 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, मैक्सिमम जाएगा तो 10 क्लास किसी टॉपिक पे। ये चीज़ें दिमाग में रखना। नंबर सिस्टम थोड़े से एक तरह से बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हर एक पहलू को हमको समझते चलना है, क्योंकि हमको सुपर टेट तक कवर कर रहे हैं इसमें ना, तो हर चीज़ को हमको देखते चलना है, ठीक है। अब देखिए, अगर अभी तक मैं डिविजिबिलिटी रूल मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, शेयर वगैरह करना हो तो आप लोग करते रहिए। देखिए अब इसकी बात मैं कर लेता हूँ। नंबर आज नया नया अगर आप नए हैं स्टूडेंट तो नए रूप से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पहले वाला लेकिन देख लेना है आपको, है ना। देखिए डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा भी होगा अभी, तो 2 से कटने का रूल पढ़ा होगा। 2 से कटने का रूल यही पढ़े होंगे कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए, उसको मैं 2 से काट सकता हूँ। आपने कभी ये जानने की कोशिश की आखिर क्यों 0, 2, 4, 6, 8 ही आ जाए तो काटने? पता है क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आपको नौकरी से लेना देना है ना भाई। लेकिन एक चीज दिमाग में घुसेड़ लेना अपने, अगर किसी चीज को जानना हो तो बहुत अच्छे से जानो मेरे भाई। अगर मैं कह दूं 11 से काटने का रूल आपको पता है, विषम और सम को जोड़ते हैं माइनस आ जाता है, तो भाई कट गया। भाई माइनस कैसे आ गया, इसको कभी प्रूव किया है आपने? चीजों को बहुत छोटे छोटे पैमाने के रूप में आज मैं समझूंगा। लगभग 30 से 40 मिनट में ये वीडियो आपका फिनिश होने वाले। तो सबसे पहले मैं डिविजिबिलिटी रूल बताने से पहले आपको ये बता दूं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होते हैं, मतलब कि स्थानीय मान और आंकिक मान किसे कहते हैं, क्योंकि इसी बेस पर यह पूरा पूरा लगेगा नंबर सिस्टम। मतलब कि नंबर डाल लीजिए, मतलब कि संख्या, नंबर का मतलब संख्या आपका हो जाता है। इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान। बच्चों अंत तक बने रहना आप सभी के लिए बस एक ही क्लास ये चेक करने के लिए पर्याप्त होगा कि आपको यहां से क्या चीजें मिल रही हैं ना। स्थानीय मान, फेस वैल्यू, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप रोज रोज देखो ना, लेकिन एक बार देख लो, अगर आपको समझ में आ जाए ना, फिर उसके बाद क्लास को कंटिन्यू कर देना, ये तो बहुत समय नहीं बचा है। स्थानीय मान के बाद बच्चों या फेस वैल्यू का मतलब होता है आंकिक मान, आंकिक मान। हिंदी और इंग्लिश मत करना आप सभी, बस इतना ध्यान में रखना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों होंगे। आंकिक मान, है ना, आंकिक मान लिख लेना भाई, मान्य नहीं, आंकिक मान, है ना। देखिए अब देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जैसे कि मैं कह दूं मेरा स्टेटस क्या है, अभी मैं कुछ नहीं हूं, मैं 0 लेवल पे हूं, तो मेरा स्टेटस वही है जो मैं हूं अभी। मेरे घर में लोग गोलू मोलू छोटू के नाम से जानते हैं, तो मुझे भी मोलू गोलू छोटू के नाम से भी जानेंगे, तब तक जानेंगे, गांव पड़ोस आसपास के लोग, वो सभी लोग जानेंगे मुझे गोलू मोलू छोटू के नाम से, लल्ला के नाम से, जो भी चीजें बुलाते हैं आपके घर वाले, तो ये चीजें मुझे उसी के नाम से जाना चाहेगा, है ना, समझ रहे हो ना। लेकिन मेरा अभी स्टेटस नहीं है तो मुझे उस नाम से जानते हैं, बाहर के लोग भी उसी नाम से जानते हैं। लेकिन अब मजाक में भी आपसे कोई नहीं कहता मास्टर हो तुम, क्यों? क्योंकि अभी आप बने नहीं हो। लेकिन धीरे 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 जब आप उस लायक बन जाओगे, आप मास्टर बन जाओगे, टीचर आ जाए, टीचर बन गए, तो आपको लोग मजाक मजाक में ही कहना शुरू करेंगे, लेकिन अंततः कहने लगेंगे भाई टीचर, मास्टर साहब इधर आवा, मास्टर साहब इधर आकर बैठिए, है ना। तो मास्टर साहब सुनिए थोड़ा सा, मास्टर साहब बहुत बिजी बांटने,
बहुत बिजी हो गए हैं। तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन अब वहां पर आपको मास्टर का दर्जा दे दिया गया, मतलब वो फेस वैल्यू नहीं है आपका, वो प्लेस वैल्यू, आपका स्थानीय मान है, आप स्थान ग्रहण कर लिया आप टीचर का। तो इसी तरह से मैं एक नंबर की अगर बात करूं, जैसे मैंने बात किया 54987 की, तो इसमें अगर मैं कह दूं, मैं इसको दोनों जगह लिखता हूं 54987, और मैं इस वैल्यू को यहां पे लिखता हूं 54987। तो इसमें प्लेस वैल्यू मतलब सॉरी फेस वैल्यू आंकिक मान 7 का क्या होगा, 7 ही होगा। 8 का आंकिक मान क्या रहेगा, 8 ही होगा। 9 का आंकिक मान भाई 9 ही रहेगा, और 4 का आंकिक मान 4 रहेगा, और 5 का आंकिक मान 5 ही रहने वाला है। लेकिन मैं अगर 54987 की बात करूं, अगर प्लेस वैल्यू को मतलब स्थानीय मान निकालूं सबका, तो 7 गुणे 1, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है, यह दहाई के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर यह है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर यह है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यह किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है। मतलब इंग्लिश में कहूँ तो वंस, टेंस, 100 के बाद 1000 और 10,000 इस प्रकार से है। तो 7 गुणे 1, क्योंकि इकाई के स्थान का मतलब 1, दहाई के स्थान का मतलब कि 8 गुणे 10, इसकी वैल्यू थोड़े से ज्यादा है, 90 या सॉरी 900। सैकड़ा है तो 9 गुणे 100 यानी कि सैकड़ा हो गया। अगर हजार की बात करूं तो 4 इंटू 1000, ठीक है ना। 5 की बात करूं तो 5 इंटू 10,000, मतलब कि इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे यह सर आएगा, तो आप सोचो एक थोड़ा सा, एक चीज सोचो कि मैं कहूं 54987 को ऐड करो, बताओ कैसे यह वैल्यू आया होगा। तो आप कहोगे ये 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब ये 50,000 रहा होगा, 50,000 रहा होगा। ये कितना रहा होगा भाई, 4,000 रहा होगा, प्लस ये कितना रहा होगा, 900 रहा होगा, 900 रहा होगा, और यह वाला 80 रहा होगा, और यह वाला 70 रहा, मतलब 7 रहा होगा। इन सब को जोड़े होंगे तो एक पैकेज हमें मिला होगा, किस रूप में, इस वाले रूप में। तो बस वही हमारे हो गए प्लेस वैल्यू। अब आपको समझ में आ गया हो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। एक नंबर में और आपको बता देता हूं कैसे स्थानीय मान निकाला जाता है और स्थानीय मान के कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके बाद ही हम चलेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। आज डिविजिबिलिटी रूल के आप धज्जियां उड़ाने वाले हो, सच बता रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल सबको पता, सभी पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे जिस प्रकार से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना। तो चीज़ों को समझते चलेंगे और हम लोग उस चीज़ को भांपेंगे और तय करेंगे उस रास्ते को जहाँ तक मुझे पहुँचना होता है ना बच्चों। चलिए एक प्रश्न मैं करता हूँ जो आपसे पूछा गया है ना। देखिएगा 8567 पॉइंट क्या है भैया, पॉइंट है 382। इन सब में अगर मैं कह दूं कि आप इसमें स्थानीय मान का गणना करिए सब में, तो भैया देखो पॉइंट के इधर जो रहते हैं, पॉइंट के इधर, जैसे मैं बात करूं 0.3 है, इसमें पॉइंट हटाना होता है, तो आप क्या करते हो 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा करते हो। लेकिन भाई इस चीज को आप डायरेक्ट ना लिख के इस प्रकार, मतलब इस तरह ना लिख के इस प्रकार भी तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है चीज। तो आप देखिए पॉइंट के एक स्थान पे इधर था, 1 डिजिट दाहिने तरफ था, तो आप 3/10 लिख दिए। कभी ये दिमाग में मत सोचना कि यहाँ पे 7 है तो इकाई के स्थान पे 1 लिख रहे हैं, तो 3 के साथ क्यों 3/1 नहीं लिख रहे हैं भाई। 3/1 क्यों लिखोगे, क्योंकि भाई 3 का अगर डिवाइड करोगे 1 से तो 3 वही रहने वाला है, 0.3 ही रहने वाला है। जब तक इसको 10 से नहीं डिवाइड करोगे या फिर 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे नहीं करोगे, पॉइंट के स्थान नहीं इधर उधर होंगे, समझ रहे हो ना। तो ये चीजें समझना थोड़ा सा भाई। देखिए यहाँ पर 10th, यहाँ पर 100th, यहाँ पर TH लगा देना लास्ट में, यहाँ पर 1000, तो यहाँ पर 2 इंटू 1/1000, यह इसका होगा स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपका होगा 8 इंटू 1/100। 3 का क्या होगा, तो कहोगे 3 इंटू 1/10। इसी प्रकार से अब आप पॉजिटिव वाले में जा रहे हो, मतलब कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जा रहे हो, तो 7 इंटू 1 इकाई, यह दहाई है, तो 6 इंटू 10 यह दहाई हो गया। 5 है यह, मतलब कि 100, मतलब यह आपके सैकड़े वाले स्थान पर है, यानी कि 5 इंटू 100। इसी तरह से यहाँ पे 8 की जब बात आप करोगे तो 8 इंटू कितना हो जाने वाला है मेरे भाई, तो बताओगे 8 इंटू 1000 होने वाला है, क्योंकि ये 1000 के प्लेस पे है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे निकाला जाएगा। अब इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं इसकी बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद हम डिविजिबिलिटी की तरफ चलते हैं बच्चों। देखना है एक तरफ, एक चीज ध्यान देना, हमारी बात को थोड़ा सा फोकस करना इस चीज पे, क्या मैं कह रहा हूं। जैसे कि आपको दे दिया एक नंबर 8557
67। आपसे इसमें बोलेगा कि इस नंबर के स्थानीय मान और आंकिक मान में, मतलब कि 5, इस नंबर के 5 वाला जो 5 है, जो इसका स्थानीय मान और आंकिक मान में डिफरेंस बताइए, या फिर स्थानीय मान और आंकिक मान का जोड़ बताइए, या फिर इस तरह से पूछ लेगा दोनों, मतलब 5 के दोनों स्थानीय मानों का डिफरेंस बताइए। तो किसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए जो पहला वाला 5 है उसका अगर मैं एक तरह से स्थानीय मान देखूं तो 5 × 100 होगा। ये दूसरा वाला जो 5 है 5 × 1000 इसका स्थानीय मान होगा। स्थानीय मान की यह बात की जा रही है, यह स्थानीय मान है। लेकिन इसी वाले 5 का जब मैं आंकिक मान देखूंगा तो 5 ही रहेगा, और इस वाले 5 का भी 5 ही रहेगा आंकिक मान। भाई आंकिक मान नहीं चेंज होते हैं, आंकिक मान तो वही रहेगा, जैसा हो बहू आप हो वैसे ही रहोगे। जैसे लोग कहते हैं ना, कितना भी ऊंचा उड़ान भर लो चिड़िया, मतलब चिड़िया चाहे जितनी ऊंची उड़ान भर ले, एक दिन उसे घोंसला बनाने के लिए पेड़ पर आना ही पड़ेगा। जमीन, मतलब कि चाहे जितना आसमान पे आप उड़ लो, लेकिन जमीन का सहारा तो निश्चित किसी न किसी दिन लेना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी पहलू को मत समझिएगा, किसी गलत डायरेक्शन में जाइएगा, लेकिन एक चीज़ें बताया जा रही हैं आपको इस चीज़ से जोड़ के। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जो भी चीज़ें हैं इसका भी मान 5 है। ये भले 5000 पे है, 1000वें स्थान पर है, यह 100 मतलब कि यह 100वें स्थान पे भले, तो भी इसका मान 5 ही है। 500 और यह 5000। अगर आपसे बोले कि दोनों 5 के स्थानीय मानों का डिफरेंस बताइए, तो आप क्या करोगे? 5000 - 500 कर दोगे। दोनों स्थानीय माने 5 के दोनों स्थानीय मान का डिफरेंस हुआ। अगर आपको यह बोलता है कि दोनों 5 के, जो पहला वाला 5 है, मतलब जो पहला वाला 5 है उसके आंकिक मान को, और जो दूसरा वाला 5 है इसके स्थानीय मान में डिफरेंस बताइए। तो जो दूसरा वाला 5 है इसके स्थानीय मान मतलब कि 1000 हो गए, 5000 हो गया, और इस 5 का आंकिक मान 5 ही होगा। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्थानीय मान और आंकिक मान के बीच में डिफरेंस इस तरह से कह के पूछा जा सकता है कि जो दूसरा वाला 5 है, मतलब 1000 वाले प्लेस पे, मतलब 1000वें नंबर के प्लेस पे उसका स्थानीय मान निकालिए तो 5000, और जो पहला वाला 5 है इसका आंकिक मान निकाल के दोनों का डिफरेंस बताइए। तो इस तरह से आप बता ले जाओगे। प्रश्न जब हम करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़े से आगे, और एक आपको प्रश्न देते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखना इस प्रश्न को कितने बच्चे, कितने अभ्यर्थी कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे डिविजिबिलिटी की तरफ बच्चों, है ना। बच्चों का मतलब भाई समझा करो, मेरे लाल, मेरे भाई हो आप सभी, है ना, इस तरह समझा करो। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं, दोनों को हम सभी लोग करेंगे। देखते हैं कौन आंसर देता है। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा जो दिया गया है। यार 47.2506 इक्वल, मतलब बराबर में दिया है 4 × A प्लस में 7 × B, 7B यानी, और प्लस में 2C, और भाई प्लस में 5/D, और प्लस में 6E में भी दिख रहा होगा आप सभी को। तो दिया है इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन इज द प्लेस वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, किसमें ब्रेक कर दिया, इसके स्थानीय मानों में से ब्रेक किया गया है। ठीक है, जो भी नंबर है 0 नहीं है तो वो 0 नहीं। आपको देखना है थोड़ा सा, देखिए 4 है तो 4A, 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो A होगा। समझ रहे हो ना, इसी दिमाग में घूम रही है। तो बताने हैं आपको 5A प्लस में 3B प्लस में 6C प्लस में D और प्लस में 3E का मान बताओ। भाई देख लो, एग्जाम में आया हो चाहे नहीं आया हो, लेकिन आप सीखोगे बहुत ज़बरदस्त मेरे भाई। ये चीज़ें आपको दिमाग में लेके चलना है ना। तो एक क्वेश्चन और इसी पे ले लेते हैं, इस बार हिंदी में लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, आप ध्यान देना है प्रश्न को। 28.367 इज इक्वल 2A प्लस में 8B प्लस में 3C प्लस में 6D और प्लस में 7E है। 7E है मेरे भाई, इसको ध्यान से थोड़ा बनाओ सही से। 7E भाई लो थोड़ा बड़ा बना दिया। अब आपको बताने हैं, फाइंड करने हैं A
प्लस में 5b और प्लस में भाई b है, ठीक है ना, b 9c और प्लस में 8d प्लस में e, इसका मान बता देना है आप सभी को। देखते हैं कौन बच्चा बताता है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है और आपके चीज़ें आ सकती हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए आसान सारी चीज़ें आप सभी बहुत करते हो। अब यह नहीं करना है आपको कि मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं कि 2 + 3 = 5 होते हैं। बच्चों बस यही आते हैं आपके एग्जाम में। मैं मानता हूं कि आसान प्रश्न आते हैं, लेकिन आसान के साथ वह भी तो प्रश्न आते हैं जो आपके एग्जाम में हार्ड वाले होते हैं। अब वही हार्ड वाले अगर आप आसान तो सभी करते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा घुमा के देता है अगर उसको आप समझ लें तो चीज़ें आसान हो जाएंगी ना। तो वही चीज़ हमें आपको यहाँ पे कराना चाहते हैं बच्चों। देखना थोड़ा इस 47 पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। 472506 जो यह न्यूमेरिकल यह वैल्यू जो लिखा गया है इसके ही बराबर में हमें दिया है क्या 4a प्लस में 7b प्लस में 2c और अब प्लस में 5/d और प्लस में बच्चों इसको थोड़ा सा d बनाओ, सही से बनाओ, d को सही बनाओ और 6e है ना, e फॉर एलिफेंट। बच्चों इस प्रकार से आप देख रहे हो कि चीज़ें आपके सामने आई हैं। अब हमको निकालना है इस वैल्यू को, लेकिन इसके पहले हमें a का मान पता होना चाहिए, b का मान पता होना चाहिए, c का मान पता होना चाहिए, d का और e का मान पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? देखना मैं कह दूं अगर 4a मैं इस नंबर को ले लूं, इस नंबर का मैं स्थानीय मान निकालना शुरू करूं तो 6 देखना 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है, मतलब 6 × 1 में 10⁴ ऐसे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमने बताया था ना। तो यहाँ पर करोगे 1 2 3 4, ठीक है। बहुत ही बच्चों आराम से करना प्रश्न को, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो देखूंगा इस प्रश्न को आराम से, इसी तरह डायरेक्ट हो जाएगा मेरा। लेकिन कैसे करोगे पहले बेसिक तो देख लो, इसके बाद वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा अभी का भी। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से कर दो, वैसे जो रूल है उस रूल से चलेंगे तो 1000 से करना पड़ेगा, तो 0 ही आने वाला है। इसको अगर आप 6 से भाग करते हो ना, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ का मतलब क्या, 6 यहाँ लिखिए चाहे यहाँ पे लिख दीजिए, बात तो सेम है। तो इस वाले चीज को हम क्या लिख सकते हैं बताना जरा। इस पूरे को हम ऐसे भी तो लिखे जा सकते हैं 6/1 2 3 4। अब इस पूरे वैल्यू को आप लिखोगे 0.0006। इतनी बातें लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? या फिर अगर ऐसे नहीं लिखा जा सकता तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 6 × 0.0001 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमको इस फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक। अब 5 की बारी आती है। 5 को जब आप ब्रेक करना शुरू करते हो तो 5 × 1/100 करते हो तो आता है 5 × 0.01, बिल्कुल। अब 2 की बात करते हैं तो 2 × 1/10 यानी कि 2 × 0.1। बताओ कर सकते हैं ऐसे कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आओगे इकाई वाले स्थान पे तो 7 × 1 करोगे। कितना करोगे? 7 × 1। अब जब दहाई वाले स्थान पे आओगे भाई तो 4 × 10 करोगे। अब एक चीज दिमाग में रखना बच्चों, जो यहाँ पे A B C D जो E दिया है ना, उसके ऊपर आगे पीछे जो अंक लिखे हैं ना, वो अंक आपके इन्हीं में से हैं। देखना 4A मतलब कि इस वाले की बात कर रहा है। जब इस वाले की बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू 4 × A। तो बताओ A के स्थान पे क्या होगा? अगर मैं कह दूं यहाँ पे इधर 40 है, 40 = 4 है तो A = 10 होगा। भाई यही तो कहोगे। 4A = 4 × 10 तो 4 का कोई मतलब नहीं, A बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? चीजें फिर से समझ लेना, चीजें आपस में आप अभी तुरंत आ जाएंगी। A के बाद नंबर आता है B का। B किसके साथ जुड़ा है? 7 के साथ जुड़ा है, मतलब 7 का फैक्टर B है। इस तरह समझ के चलना। इधर भी 7 का अगर मैं स्थानीय मान देखूं तो 7 × 1, 7 का फैक्टर 1 है तो 7 का फैक्टर 1 है, यहाँ पे 7 का फैक्टर B है तो B = 1, क्योंकि 7 और 7 कट जाएंगे। मैं कह दूं 7B = 7 × 1 तो 7 और 7 कटेगा तो B की वैल्यू 1 मिलेगा हमें। तो यहाँ से B की वैल्यू कितना हमने फाइंड किया? 1 फाइंड किया। आगे बढ़ते हैं तो 2C = इस 2 को देखना, इस वाले 2 को देखना सिर्फ आप, या फिर यहाँ पे आ जाना। इसी का स्थानीय मान हमने निकाला यहाँ पर, तो 2C, इस 2C को इसके बराबर जब आप करोगे 2 2 कट जाएगा तो C की वैल्यू क्या बचेगा? 0.1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख लो C की वैल्यू कितना आ गया? 0.1 बचेगा। इसी प्रकार से भैया 5D अगर आप इसके बराबर करते हो, क्योंकि 5 और D देखो नीचे है बच्चों ना, जब D नीचे है 5 5 से कटेगा तो D इधर आएगा। D जैसे मैं कह लूं
कि 5 इंटू 0.01 बराबर 5 अपान में डी, 5 से चला गया तो डी बराबर कितना आएगा 1 अपान में 0.01, 1 अपान 0.01 में अगर मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दूं तो डी की वैल्यू साफ साफ आप कह सकते हो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। भाई आगे चलते हैं 6e। देखना बच्चों ये जीरो की कहीं बात ही नहीं कहेंगे क्योंकि जीरो का काम वैसे ही खत्म है, जीरो किसी मल्टीप्लाई करोगे जीरो। अब 6 की बात कही जा रही तो 6e, 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6 इंटू 0.1234, मतलब कि 4 स्थान बाद जीरो है, मतलब कि 1 है। इस प्रकार से 6 से कटेगा, ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई की वैल्यू हमें मिलेगा 0.0001। देखना इस बार लेंथी प्रोसेस इस वजह है क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूँ, जब इसके आगे करेंगे नेक्स्ट वाला ना तो उसमें समझाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ट्रिक नहीं होते हैं कुछ। अब हमें क्या बताने हैं, इस तरह हमने पहले स्थानीय मान निकाला। देखिए ऐसे भी अगर आप बेसिक से भी करोगे तो भी बहुत फास्ट करोगे, क्यों पता है, क्योंकि आप किसी को समझाओगे नहीं पेपर में, आप अपने हिसाब से बहुत फास्ट करोगे, लगभग 1 मिनट में आप कर डालोगे इस प्रश्न को। बहुत ज़्यादा लोगे तो प्रश्न सही होने चाहिए। अगर 30 प्रश्न आते हैं तो आप 30 मिनट में भी करते हो तो भी आपके पास 2 घंटे बचेंगे मेरे भाई। 2 घंटे में तो बहुत अच्छे से बच्चे 1.5 घंटे छोड़ देते हैं केवल मैथ के लिए, बाकी 1 घंटे में सल्टा देते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं। देखना बच्चों, इसे पूछ रहा है 5a प्लस 3b प्लस में 6c प्लस में d और प्लस में 3e का मान हमसे पूछ रहा है। तो a का वैल्यू कितना है भैया 10 है, तो 5 इंटू 10 कर लेना, प्लस 3b, b की वैल्यू 1 है तो प्लस का 3 कर लेना। इसको मैं लिखते चलूँ क्या, 10 × 5 = 50 लिख देता हूँ, इतना तो सभी को पता होगा। 3 इंटू 1 मतलब 3। 6c का मल्टीप्लाई मतलब 6c की वैल्यू कितना है 0.1, जब मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 में तो 0.6 मिलेगा। d में अच्छा भाई यहाँ पे d है, देखना जरा सा, यहाँ पे d की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, d का फैक्टर नहीं दिया है तो d का फैक्टर नहीं दिया तो प्लस का 100 लिख दो, d की वैल्यू 100 है। प्लस में 3, e की वैल्यू कितनी है, इतना सारा है तो 0.0003 हो गया। इन सबको ऐड कर लेना मेरे भाई। देखना पहले जो पॉइंट में नहीं दशमलव नहीं उसको पहले ऐड करते हैं। 100 और 150 153 हो गया, 153 हो गया, ठीक है ना। 153 में 0.6 में अगर इतना हम जोड़ देते हैं बच्चों तो आपको मिलेगा प्लस का 0. यह तो 3 है ही। अब देखो आप खुद 0.0003 को 0.600 में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3 मिला, फिर 0 मिला, फिर 0 मिला, फिर 6 मिला, इतना मिलेगा। अब इस पूरे में अगर आप 153 को ऐड करते हो तो 153.6003 आपका वैल्यू मिलेगा। बताओ इतना मिलेगा। ये चीज़ें सही हैं, बिल्कुल 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 मेरे शेरों बताना। ऐसे निकालने हैं आपको और बहुत फास्ट प्रोसेस करने हैं ना, तो इस चीज़ को दिमाग में लेकर चलना है ना। चलो भाई मैं भाई मानता हूँ भाई चीज़ें बहुत हार्ड है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं कि मैथ आप छोड़ के भाग जाओ। मैथ के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे सुपर टेट और यूपी टेट में बहुत अच्छे अंक स्कोर कर पाओ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई। मैथ काट के चलते हो तो भी आपका काउंटिंग 120 में होने लगेगा और जिसको मैथ आ रहा है उसका नंबर आएगा 150 में और आपका आना है 120 में, तो जाहिर सी बात है पहले ही आप उससे कम हो गए। अब ऐसा तो नहीं 120 में 120 मारोगे, तो 150 में 130 मार दिया तो क्या करोगे भाई, आपका तो काउंटिंग ही 120 में है। तो आ जाओ इसमें। देखना इसमें अब हम उस तरह से नहीं करेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना ध्यान से। 28.36 अब हम लोग थोड़ा सा ट्रेंड हो चुके हैं ना, चीज़ों को सीख चुके हैं, तो अब हम लोग डायरेक्ट करने वाले आ गए। हम लोग अब बहादुर बन चुके हैं भाई। हम लोग क्या हो चुके हैं, अब बहादुर हो चुके हैं, शेर हो चुके हैं। तो शेरों का काम है छुप छुप के आराम आराम से नहीं, थोड़े से फास्ट चलना है ना। देखना बच्चों a प्लस, भाई अब ट्रेंड हो चुके हो ना, तो ट्रेंड हो चुके हो तो चीज़ें अब आसान हो गई हैं। अब एक ही चीज़ को बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा, आप थोड़ा सा उस तरह से कर लिया जाए जिस तरह से एग्जाम में कर रहे हैं। देखिए भाई 7 6 3 8 2, 1 2 3 4 5 वैल्यू इधर भी हैं, 5 इधर भी हैं। ये इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब कि भाई इधर से इकाई दहाई नहीं काउंट करेंगे, वो 10th 100 और 1000 7 से कटेगा तो ई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ई की वैल्यू मिलेगी 0.001 सही था, 0.001 मिलेगा बिल्कुल। तो आप बताओ ई के प्लेस पे क्या लिखोगे, 0.001 लिखोगे प्लस 8 इंटू डी, डी के प्लेस पहले डी के मान निकालो। डी वाला 6d का आप किससे कंपेयर करोगे, इससे, तो कितना आ जाएगा 6 से कटेगा तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो ई का मान आ गया
डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.01। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 8 से 0.01 का तो आएगा 8, मतलब 0.08 आ जाएगा। प्लस सी का मल्टीप्लाई और तेज करोगे आप अपने से करोगे तो सी का कंपेयर इससे करोगे, देखो ना 3 3 कटेगा तो क्या आएगा सी की वैल्यू 0.1 आएगा, 0.1 आएगा। अब सी का 9 है तो 0.9 हो जाएगा भाई फैक्टर। यहाँ पे 5b, b का कंपेयर अब इसका हो गया, b का कंपेयर किससे करोगे इससे भाई 8b बराबर इकाई का स्थान भी 8 8 8 से गया तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगा भाई, इस तरह से कर सकते हो। तो भाई देखना 5b, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गया, तो 5 एकम 5 तो क्या आ गया 5, a वाला बचा, a है 2 यानी कि 2 का मतलब स्थानीय मान मतलब कि 20, स्थानीय मान 20 मतलब 6a, 6a बराबर 20 तो a बराबर कितना होगा, ए भाई ये तो मामला लंपट वाला लग रहा है भाई, 6 से नहीं होना चाहिए, वहाँ पे 2a होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 6a की बात नहीं की जा रही बच्चों, 2a ही होना चाहिए। रुक जाओ तो थोड़ा सा प्रश्न की दुनिया में चलते हैं। भाई यहाँ पे 2 कर लेना, क्योंकि 2 है यहाँ पे फैक्टर ना, 2 a का कंपेयर किए तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 है, 2 2 से गया तो यानी कि 10 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो यहाँ पे लिख लोगे 10। अब इस सबको जोड़ लो, 10 5 15 15 15 15 15, देखो 9 या दूसरे स्थान पे तीसरे स्थान पे, तो 15.9 8 1 बच्चों ये आपका नंबर, ये आपका होगा वैल्यू। तो पिछले वाले के कंपेयर में इसको हमने तेज किया, क्यों, क्योंकि भाई आसान था। अब हम डिविजिबिलिटी रूल पे आते हैं। आज सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल कम से कम 2 4 5 और 11 का, ये बहुत बार पूछा जाता है, 3 और 9 का भी कैसे आता है इसको भी समझेंगे, सीखोगे तो ही, वो सभी को आता है लेकिन कैसे आता है यह चीज़ नहीं सीखोगे तो बेकार है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, चलो भाई, भाई जो प्लेस वैल्यू है ना वो डिविजिबिलिटी पे ही टिका हुआ है, मतलब प्लेस वैल्यू पे ही डिविजिबिलिटी टिकी हुई है ये कह लो, तो इस वजह से हमने पहले प्लेस वैल्यू पढ़ लिया। जो बच्चे बोल रहे हैं प्लेस वैल्यू सर क्यों पढ़े, फिर प्लेस वैल्यू से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, है ना, समझ रहे हो ना। हनुमान जी का नाम लो, सारे संकट खत्म। अंजनी पुत्र भाई आप पता है ना, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी होती हैं लाइफ में, तो हमको लड़ाना है हर सिचुएशन से, ये चीज़ें ध्यान में रखना है। हाँ यह है, जो चीज़ें आपके पास हैं किसी को धोखा नहीं देना है, यह चीज़ें दिमाग में रख लेना, और जो भी चीज़ें आपके पास है ना उसकी बहुत इज्जत करनी है मेरे भाई, बस एक चीज़ दिमाग में रख लेना, जमाना कुछ भी कहे उसके बारे में, लेकिन आपको पता है वो कैसा है, बस उसका इज्जत करना सीख गए ना जो आपके पास है ना, तो चीज़ें बहुत ही सही रहेंगी बच्चों। आप अपने पे कभी शक न करना और अपनों के साथ कभी ना छोड़ना, जो जिसको आप अपना माने हो उसके लिए मर मिटने की कसमें खा के रखना, और बस जो चीज़ें आपके पास है उसे खोना मत कभी, यही कहूँगा, और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ठीक है चलो देखो भाई, देख लो, अब देख लो डिजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का देखना भाई, मैं कह दूं एक नंबर है ABCD, ABCD, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, मैं बहुत बार बता चुका हूं, जो बच्चे पिछला वाला वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा। इस प्रकार से भाई वही स्थानीय मान में तोड़ रहा हूं ना, देख लो 10C और प्लस में D, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब इसको काटना है 5 से बच्चों, 5 से काटने के लिए मैंने देखा कि भाई 5 से जब इसको काटा तो 5 दूनी 10, ये पूरा का पूरा कट गया, 5 दूनी 10 ये भी पूरा का पूरा कट गया, 5 दूनी 10 ये पूरा का पूरा कट गया, लेकिन डी नहीं कटा, तो मतलब हमको यह ध्यान रखना है जो डी है ना वो हमारा इकाई के स्थान की वैल्यू है, किस स्थान का, इकाई के स्थान का वैल्यू है, इकाई के स्थान की वैल्यू यह वाला। अगर मैं कह दूं जो डी है अगर यह 5 से कट जाए, अगर डी 5 से कट जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि की पूरी अंक ये 5 से कट जाएगा, तो इसको 5 से काटने के लिए हमें इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, चाहे 0 होगा चाहे 5 होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल 5 का यह कहता है 5 के पावर 1 है, क्या है 5 के पावर 1 यानी कि 5, तो 1 का मतलब केवल इकाई का स्थान वाला एक अंक, इधर से अंक को काउंट करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल 5 का यह कहता है मेरे भाई कि जो 5 से कटने का रूल यह है कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का, किसी बड़े से बड़े संख्या का अगर लास्ट वाला यानी कि फर्स्ट डिजिट यानी कि इकाई की वैल्यू यानी कि वंस डिजिट वाले स्थान वाला, पहला स्थान वाला यह नंबर अगर 5 से कटता है
तो पूरा पूरा नंबर 5 से कट जाएगा। फिर भाई एक क्वेश्चन मैं और आपसे करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 5 न देकर ना 125 दे दूँ आपको, तो बताना 25 से कटने वाला रूल क्या है। ए मतलब कि 1 2 3 प्लस में 1 2 बी प्लस में 10 सी और प्लस में डी। मैं कह देता हूँ यह 5 नहीं 25 से काटना है, तो बताना इसकी वैल्यू कैसे कटोगे बच्चों। देखना ध्यान से, जैसे 5 था तो हमने काटा, डी वाला ही बचा लास्ट में। जैसे 25 है, 25 से काटूंगा तो 25 चौका 100, 40 बार में कटेगा, ये कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा 25 चौके 100, लेकिन यह दोनों नहीं कटेंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर 10C और प्लस डी अगर 25 से कट जाते हैं तो यह पूरा का पूरा जो डिजिट है ना बच्चों, यह कट जाएगा 25 से। मैं भी एग्जाम्पल भी लूंगा इसका, देखना कैसे लूंगा। तो इसका मतलब आपने यह समझा कि किसी भी संख्या के एक डिजिट, मतलब 5 की पावर 1 है, अगर 5 से कट रहा है तो किसी भी नंबर का पहला डिजिट अगर 5 से कट रहा है तो पूरा का पूरा नंबर 5 से कटने वाले हैं। कहाँ से आया आप बता लोगे उनको। अगर मैं कह लूँ जो C और D है, मतलब C और D इस प्रकार से लिखोगे, क्योंकि 100 10 होगा और यह 1 के स्थान पे होगा, स्थानीय मान इसका। तो जो लास्ट किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, क्यों 2 डिजिट, क्योंकि 5 के पावर 2 है, 2 का मतलब यह वाला, इस वजह से 2 ले रहे हैं। 5 के पावर 2 मतलब कि किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर वह 25 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। बच्चों देखना कैसे, मैं कह देता हूँ 125, तो बताओ ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई कटेगा। मैं कह दूँ 625 बच्चों, तो 25 से कट रहा है लास्ट का, तो 625 कटेगा कि नहीं कटेगा मेरे भाई। 1225 काट के देख लेना मेरे भाई, या 25 लास्ट का 2 डिजिट 25 से कट रहा है, नहीं कि पूरी संख्या 25 से कटेगी मेरे भाई, इसको आप चेक कर सकते हो। तो ऐसी संख्याएं हैं जो जिसके लास्ट की 2 डिजिट अगर 25 से कट रही हैं तो कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो वह 25 से कटेगा। लेकिन मैं अगर इसी की जगह बच्चों 125 कर दूं, 125 कर दूं, तो ध्यान से देखना हमारी चीज़ों को, और यहाँ पर मैं ABCDE कर दूं, है ना, तो आप इसका रूल बताना बच्चों, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। मैं कर दिया ABCDE कर दिया बच्चों। एक ए का मतलब हो गया 4 जीरो इंटू ए, बी का मतलब हो गया 3 जीरो, सॉरी बच्चों यहाँ 5 जीरो बढ़ा लेना, 1 2 3 4, सॉरी 4 ही रहेगा बच्चों। यहाँ पे 3 जीरो इंटू बी रहेगा, और यहाँ पे 2 जीरो इंटू सी रहेगा, और प्लस में 1 जीरो इंटू डी रहेगा, और प्लस में ई रहेगा बच्चों। इसको हमको काटना है 125 से, 125 से काटना है। बताओ ये 125 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा तो इसका रूल क्या होगा, 125 से कटने का रूल क्या होगा, यह चीज़ें आप बताओगे। चलो फटाफट बता दो मेरे भाई। आज आप सीख जाने वाले हो, जो चीज़ें आप कभी नहीं पढ़े हो ना, चीज़ें आज आप पढ़ोगे बेहतरीन तरीके से। बताना, बस अंत तक जुड़े रहना, अपने भाइयों को बताते रहना चीज़ें। मेरे भाई अगर मैं 125 से इसको काटूँ तो कट जाएगा पूरा, 125 से जब इसको काटूँ ये भी कटेगा। फिर भाई काट सकते हो आप इसको आराम से। 125 से 2 बार में काटोगे तो 250 4 8 बार में कट जाएगा मेरे भाई, 1000 जो है 125 से। लेकिन 100 नहीं कटेगा मेरे भाई, मतलब यह तीनों नहीं कटेंगे। मतलब क्या पूछ हुआ, 100C और प्लस में 10D और प्लस में E, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट का 3 डिजिट अगर वह 125 से कट रहा है तो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो 125 से कट जाएगी। जैसे आपने ले लिया लास्ट का 250, इसके आगे आप कोई सा भी नंबर ले लो, तो अगर यह पूरी की पूरी संख्या को चेक करना है कि यह 125 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट के 3 डिजिट को केवल चेक कर लीजिए भाई 125 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर यह लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 125 से कटेगा। मतलब यह हुआ फंडा। मतलब अगर मैं 5 के पावर 1 वाला देखा था तो लास्ट के 1 डिजिट 5 से कटने चाहिए, तो वह पूरा का पूरा नंबर 5 से कटेगा। 5 के पावर 2 का मतलब 25, 25 से कटने का रूल यह हो गया कि किसी भी नंबर का कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट का 2 डिजिट अगर 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या क्या होगी, 5 से कट जाएगी। इफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाई 25 इज ऑलवेज ऑल मतलब टोटल नंबर इज डिविजिबल बाई 5। भाई समझ रहे हो ना, इस चीज़ को थोड़ा सा आप पहचानिए चीज़ों को। अगर मैं कह दूँ 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 का मतलब 125, आप देख पा रहे हैं 3 जो आया, मतलब कि लास्ट के 3 डिजिट अगर किसी भी नंबर के बड़े से बड़े नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से कटेंगे तो वह डिजिट वह नंबर वह पूरा बड़ा से बड़ा संख्या जो होगा वो 125 से कटेगा। ये चीज़ें समझ गए, भाप लिया आप इस चीज़ को। अब हम आते हैं थोड़े से 2 वाले पे कॉन्सेप्ट पे। जो 2 वाला कॉन्सेप्ट होता है बच्चों उसको देखेंगे ना।
देखना जरा। बहुत कहते हो कि इसके लास्ट में 2 से कटने का रूल क्या हो जाएगा बच्चों? आप बहुत बार कहते हो कि वही होगा जिसके लास्ट में 0, 2 ये सब। तो चीज़ें थोड़ा सा अच्छे तरीके से सीखो कि जिसको अगर भी बताओ ना पुराने उसी धड़ल्ले पे उसी चीज़ पे मत बताओ ना, चीज़ें अलग सी होंगी। इसके बाद आप कभी भी इस चीज़ से गलत नहीं करोगे। एक प्रश्न डिजिबिलिटी का यूपीटेट में निश्चित है 100% रख लो। देखिए इस प्रकार से नहीं, मैं बताऊंगा कैसे, कल उसके प्रश्न कराऊंगा कम से कम 20-25 प्रश्न, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाई 2 मतलब चेक करना है डिजिबिलिटी रूल। ए भाई क्या हो रहा है, क्यों गलती मलती लिख रहा हूँ? 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। हम मैं एक संख्या में मान देता हूँ भाई, ABCD वही संख्या मैंने मान लिया, ठीक है भाई। अगर मैं कह दूं इसको फिर से मैं स्थानीय मान में लिखूंगा तो 1000 A प्लस में 100B भाई B लिख लो ना, कहाँ D बना रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो भाई। 10C और प्लस में D, इसको 2 से काट लो। इसको अगर मैं 2 से काटूं तो देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा कटेगा, ये पूरा का पूरा कटेगा, ये पूरा का पूरा कटेगा भाई। यहाँ पे C लिख लियो तो ये कट गया, तो बचा D। अगर D/2 मैं कर देता हूँ बच्चों, अगर D/2 करता हूँ तो इससे यह मतलब आपका निकलना चाहिए जो लास्ट का डिजिट है ना, बस वो अगर मैं चेक कर लूँ ना, अगर वह 2 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से कटेगी। अब लास्ट में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं 2 से कटने वाले? 0 होंगे, चाहे 2 होंगे, चाहे 4 होंगे, चाहे 6 होंगे, चाहे 8 होंगे बच्चों। इसके सिवा कोई संख्या भी नहीं होगी जो 2 से कटेगी। तो बस इस तरह से मैंने देखा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं कह दूं अगर 4 से कटने का रूल बता दो, 4 से कटने का रूल बताओ, तो आप कहोगे भाई 4 से कटने का रूल क्या होगा, देखना कैसे बच्चों। इसको फिर से लिखना आप, 1000 A प्लस में 100B भाई, स्थानीय मान भूले नहीं हो तो इसको सही से लिख लेना, गड़बड़ाना नहीं चाहिए भाई, प्लस में D। तो भाई हमने 4 से इसको काटना, 4 से इसको काटोगे बच्चों तो कट जाएगा। 4 से कितने बार में कटेगा? 200 भाई 250 बार में कटेगा। इसको काटूंगा तो भाई 4 से 25 बार में कटेगा, इसको काटूंगा तो ये नहीं कटेगा। काट के देखना जरा, नहीं कटेगा। तो आप उसको यहाँ से यह मतलब निकला कि भाई यह वाला दोनों तो कट गए, लेकिन यह दोनों ससुरे बच गए। तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे 10C प्लस में D/4। अब इन दोनों को चेक करना है। तो एक हमारा डिविजिबिलिटी रूल बना 4 का, अगर लास्ट के किसी भी 2 डिजिट का एडिशन का मतलब एडिशन नहीं, मतलब उस तरह का जोड़ नहीं, सिर्फ C और D बच्चों, इस प्रकार से चीजें। अगर किसी भी बड़े से बड़े संख्या का किसी भी बड़े से बड़े संख्या का अगर लास्ट का 2 डिजिट जो है ना बच्चों, लास्ट का 2 डिजिट अगर वो 4 से कटता है तो पूरी संख्या हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 4 से वो कटेगी भाई। 4 से अगर यह 32 वाला कट रहा है, 4 8 32, तो ये पूरी संख्या की क्या मजाल है जो 4 से ना कटे, ये भी 4 से कटेगा। यह हो गया 4 से रूल। अभी मैं आपको वह उस लाइन पे लेके आऊंगा, आप सब निकालोगे 2 से गुणा होने वाले का। अब इसी संख्या को मैं 16 से काटता हूँ, मैं पहले 8 से काट लेता हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा बच्चों नंबर, देखना आज सारे के सारे आप सीख जाओगे। ABCDE कर लेता हूँ, ABCDE भाई देखना यहाँ पे 1 2 3 4 इंटू A प्लस में 1 2 3 इंटू B प्लस में 1 2 इंटू C प्लस में 1 2 इंटू D बेटा प्लस में E। अगर मैं इस पूरे संख्या को ना किससे काट दूं, 8 से काट दूं, इस बार 8 से कटने का रूल है, तो बताना क्या हाल चाल आएगा उसका। किस प्रकार से आप रट लेते हो कि लास्ट का 3 डिजिट कटेगा 8 से तो संख्या पूरी 8 से कटेगी। तो रटना नहीं, मुझे वो चीज़ें जो निकल के आती हैं यहीं से निकल के आती हैं। अब आप वो चीज़ें सीख रहे हो जो सच में मलाई है, मलाई आप खा रहे हो बच्चों। तो देखना जरा, ये पूरा कटेगा 8 से, बिल्कुल यह भी कटेगा 8 से, काट के चेक कर लेना। यह भी कटेगा 8 से, क्या नहीं कटेगा? 100 नहीं कटेगा 8 से मेरे भाई, काट के देख लेना, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 100C प्लस में 10D और प्लस में E। ये बताना जरा 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप कहोगे यह भी तो हमको कैसे पता कटेगा, लेकिन यहाँ से एक रूल निकला 8 से कटने का रूल कि भाई किसी बड़े से बड़े नंबर का, किसी भी बड़े से बड़े नंबर के अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं कि वह जो है संख्या जो है ना 3, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो कोई बड़ा सा बड़ा नंबर हो 8 से निश्चित रूप से कटेगा। जैसे 16 8 3, मैंने इस पूरे संख्या का लास्ट का 3 डिजिट पकड़ा,
8 से काटा तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 कट गया भाई, यानी कि ये पूरी संख्या 8 से कटेगी, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। सेम अब एक रूल बना मेरे भाई, ध्यान से देखना क्या रूल बना। आप देखें कि जिसके 2 है, 2 से कटने का रूल क्या था, 2 के पावर 1 था, मतलब 2 से कटने का रूल होगा कोई से बड़ा नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट लास्ट 1 डिजिट बच्चों, लास्ट का 1 डिजिट अगर वह 2 से कट रहा है तो पूरी संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 2 से कटेगा। लिखते चलना, 2 के पावर 2 मतलब आपने 4 से कटने का जो रूल सीखा है वो यह सीखा है लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाई 4 बच्चों। तो इस बात को ध्यान में रखना है, किसी भी संख्या के, किसी बड़े से बड़े संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, अगर नंबर नहीं बच्चों डिजिट, अगर लास्ट 2 डिजिट कट जाते हैं 4 से तो पूरा का पूरा नंबर 4 से कटेगा। ये चीजें मैंने सीख लिया। 2 के पावर 3 का भी आपने सीखा अभी का अभी, मतलब 8 से कटने का रूल यह होगा लास्ट के 3 डिजिट बच्चों, कितने 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार से 2 के पावर 4 आएगा तो समझ लेना लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं बच्चों तो वह संख्या क्या होगा पूरा का पूरा 16 से कटेगा। आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अब हम आ जाते हैं 3 से कटने का रूल पे। बच्चों इस चीज को लिखते रहना आप सभी, ठीक है ना। बताना भाई। अब 3 से और 9 से कटने का रूल, पहले 3 से देख लेते हैं फिर 9 से देखेंगे। दोनों वैसे लिख लिया जाता है। मैं मान लेता हूँ कोई संख्या है A B C D E, ठीक है ना, इतनी बड़ी मैंने एक संख्या मान लिया। इसको मैं लिख लेता हूँ प्लेस वैल्यू में, A प्लस में 1000, B प्लस में 100, C प्लस में 10, D और प्लस में बच्चों E। इसको मैं काटने चलता हूँ किससे बच्चों 3 से। तो बताना 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मेरे शेरों मेरे जाबाजों थोड़ा बताते रहना। 3 से कटने का रूल कैसे बनता है, रटने से नहीं होगा, कुछ चीज़ रट लो तो चीज़ें सीख जाओगे आप, ऐसा कभी मत सोचना। हाँ रटने से आप नौकरी पा सकते हो, एग्जाम निकाल सकते हो, यह बात अलग है। रट कर निकालो ना, फिर चीज़ें सीखोगे तो उसका अलग समझ होगा, कभी भविष्य में किसी को बता सकते हो और भूलोगे नहीं। आज रट लिए तो कल भूल जाओगे ना। तो ये चीज़ें रटाना नहीं, मुझे चीज़ों को बहुत ही इम्तिनान से पढ़ाते चल रहे हैं बच्चों, उसको सीखते चलो आप सभी ना। देख रहा मेरे भाई, एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो एक या जो 10,000 ये तो कटेगा नहीं 3 से, तो मैं इसको किस फॉर्म में बनाऊँ कि कट जाए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ए अलग कर लेता हूँ, मतलब मैं इसको 9,999 ए कर लेता हूँ, बताओ। और एक जो ए बचा है ना उसको मैं लास्ट में जोड़ लेता हूँ प्लस का ए, ठीक। अभी जो 1,000 है ये भी नहीं 3 से कटेगा, लेकिन अगर मैं इसे कर लूँ 999 कर लूँ, 9,999 कर लूँ, एक ठो बी इसमें से निकाल लूँ तो एक ठो बी को मैंने यहाँ पे कर दिया, जोड़ दिया भाई, उसी में जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिर से जोड़ोगे फिर से या 10,000 हो जाएगा, 20 में फिर से जोड़ोगे फिर से 1,000 भी हो जाएगा। कोई हम अलग थलग नहीं कर रहे हैं इसको, वैसा क्या वैसा है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि 3 से कट जाए। 99C, इसको 99C बनाया तो प्लस का C यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको 9D बना लिया और एक D मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया। और एक पहले से बेटा E चला आ रहा था तो उसको मैंने E यहाँ पे लिख दिया। अब इस पूरे नंबर को जब मैंने 3 से काटा ना, 3 से इस नंबर को काटा, यह तो कट गया, यह भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन बचा क्या, यह वाला पोर्शन बच गया, DCBAE, मतलब यही है ABCDE। अब इसको 3 से काटना है हमको, अगर यह 3 से कटा तो हम कहेंगे वह संख्या पूरी की पूरी 3 से कटेगी। तो मतलब यहाँ से 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यह निकल के आता है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को अगर आपको 3 से काटना है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं, तो सारे उस नंबर के सारे डिजिट को आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो वह 3 से कट जा रहा है या फिर 3 के टेबल में आ रहा है, तो आप उससे क्या करोगे, पूरे नंबर को चेक करने की आवश्यकता नहीं, वो कटेगा 3 से। जैसे मैंने लिखा 3681903, तो बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल कटेगा, आप चेक करना जरा सा। मैंने लिख दिया इसी तरह, लेकिन मुझे पता है कट जाएगा। काटो, 3 और 6 कितना हो गया। मैं अभी और शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा कैसे चेक करोगे, सबको ऐड भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखना 6 3 9
9 और 8, 9 1 10 8 18 हो गया, 18 और 9 27, 27 और 3 30। 30 को अगर 3 से काटोगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा भाई? कटेगा। तो मतलब पूरी संख्या है 3 से कटेगी। अब शॉर्टकट कैसे चेक करोगे भाई? देखो ऐसे चेक करते चलो, 6 3 9, 9 3 से कटेगा तो इसको छोड़ दो, कट गया। 8 1 9, 9 से कटेगा तो छोड़ दो, 9 3 से कट जाएगा, मतलब 3 6, 3 और प्लस 6 की ये तो 9 आ गया, 9 3 से कटेगा कटेगा। 8 प्लस 1 9 आ गया, 9 3 से कटेगा बिल्कुल कटेगा, 9 3 से कटेगा कटेगा, जीरो कोई मतलब नहीं, 3 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। मतलब इस तरह से भी चेक कर सकते हो, पूरा नंबर 3 से कटेगा। एक नंबर आप चेक करना, 5 6 3 1, बेटा बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बताओ जरा सा। बिल्कुल कटेगा भाई। 5 और 6 5 11 3 14, 14 और 1 15, 3 5 15 कटा। इस तरह भी चेक कर सकते थे, 6 3 से गया, 3 भी 3 से गया, 5 प्लस 1 की है तो भी 5 1 6, 6 भी 3 से चला गया। इस तरह से यह नंबर 3 से कटेगा। 3 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया हो तो 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, 9 का भी बहुत ही आसान सा है। इसके बाद 11 की तरफ चलेंगे बच्चों। एक दो तीन चार, देखो 9 से कैसे करते हैं। 9 से भी सेम ही है, 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है, यानी कि वही क्रिया यहाँ पर भी अपनाओगे। 9 9 9 9 इंटू ए, प्लस में 9 9 9, इसका देखो इसमें से एक कम किए बी, प्लस में 9 9 सी, प्लस में 9 इंटू डी, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बच्चों ये बचेगा लास्ट का, डिवाइड बाई 9 करोगे, 9 तो रहेगा। देखो यह भी 9 से कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, लेकिन फिर से वही सारी संख्या बचेगी। अगर तीनों, मतलब कि जितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर सारी संख्या को ऐड कर दो ना, तो अगर वह 9 के टेबल में आ जाए या फिर 9 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 9 से कटेगी। डिविजिबिलिटी रूल यहीं से आती है, यहीं से इसका हल निकलता है बच्चों। आप डायरेक्ट बोल देते हो ना कि 9 से कटने का रूल क्या है, संख्याओं को ऐड करते हैं तो 9 से कट रहा है तो मतलब 9 से कटेगा, तो यहाँ से निकलता है, इसका प्रूफ है। तो आप सीख रहे हो इन चीज़ों को, बहुत भले से सीखते रहिए। अब एक चीज नोट करके लिख लेना, ऐसी संख्या जो 3 से कटती रही होगी वह जरूरी नहीं कि 9 से कटेगा, लेकिन वह सारी की सारी संख्याएं जो 9 से कटेंगी वह निश्चित रूप से 3 से कटने वाली हैं। ये चीजें दिमाग में रख लेना अपने, ठीक है ना। वह सारी की सारी संख्याएं जो 16 से कटेंगी वह 8 से भी कटती होंगी, वह 4 से भी कटती होंगी, वह 2 से भी कटती होंगी, लेकिन यह जरूरी नहीं कि 2 से कटने वाला नंबर 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो इसको लिख लेना, ये प्रूफ आपके सामने मैं अभी क्वेश्चन के माध्यम से कल तक करा दूंगा आपको। अभी 11 से कटने का रूल देखना। 11 से कटने का रूल क्या है बच्चों? इसको वही फिर से प्लेस वैल्यू की तरह लिखो, 1000 10,000 ए, प्लस में 1000 1000 बी, प्लस में 100 सी, प्लस में 10 डी, और प्लस में ई, बटे 1000 कर, मतलब बटे 11 कर दो बच्चों। देखना 11 से कटने का रूल आपको सिंपल समझ में आएगा। इसमें बताओ क्या मैं छेड़खानी कर दूं 11 से कट जाए? तो आप कहोगे इसको 99 बना दीजिए सर जी। मतलब इसमें से एक ए हमने निकाल लिया, एक ए को मैंने आगे अब जोड़ना है हमें, ठीक है। अब इसमें देखना, या तो इसको अगर इसमें से एक निकालोगे तो 999, तो 11 से कटेगा नहीं, लेकिन इसमें अगर एक जोड़ देते हो ना 1001, तो ये 11 से कट जाएगा भाई। एक जोड़े हो तो एक घटाओगे भी तो माइनस बी घटा दो आप इसमें से, ठीक है। अब ये 100 सी है भाई, 100 सी में अगर इसमें से एक कम करोगे तो ये सी जो है 99 बनेगा, 11 9 99 मतलब कटेगा, तो 99 सी। एक आपने माइनस किया, क्यों माइनस किया भाई? तो एक यहाँ पे जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने, ठीक है। ये 10 डी है, अब 10 डी में एक जोड़ोगे 11 आएगा तब ना उससे कटेगा, तो आप लिखो यहाँ पे 11 डी। आपने एक जोड़ा है तो यहाँ पे घटाना भी पड़ेगा डी, ठीक है भाई, और यहाँ पे प्लस का ई लिख लीजिए बच्चों। अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो भाई? ये नंबर 11 से कैसे कटेगा, देखना। 11 से 99 जीरो, 11 99 कट गया, 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, लेकिन माइनस डी प्लस सी माइनस बी प्लस ए प्लस ई बच गया। मतलब क्या बचा? माइनस डी प्लस में सी माइनस बी प्लस में ए और प्लस में ई। यह संख्या हमारा 11 से अगर कटेगा तो ही मैं पूरी संख्या को 11 से काट सकता हूँ। बच्चों आप देख रहे हो ना, जो डी है वो इस वाले स्थान पर है और माइनस बी इस वाले स्थान पर, मतलब देख रहे हो ये वाला प्लस में आया है, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, और बीच वाला माइनस में। इसका मतलब साफ साफ है कि ऑड और इवेन चल रहा है। एक ऑड, मतलब ऑड वाले स्थान को सारे नंबर को जोड़ दो और इवेन वाले स्थान के सारे नंबर को जोड़ दो, मतलब कि ए प्लस सी प्लस ई को हमने जोड़ा और इसमें माइनस कर दिया बी प्लस डी को, तो यह नंबर अगर जीरो के बराबर हो जाता है
या फिर 11 का गुणनफल मिलता है तो वह संख्या हमें देखने को मिल जाएगा 11 से कटेगा। जैसे हमने ले लिया 121 छोटा संख्या, तो 1 1 2, बीच वाला क्या है 2, 2 से माइनस किया 0 आ गया। जैसे मैंने लिया 1 3 3 1, 1 ले लिया बच्चों, तो इसमें देख रहे हो 1 और 3 1 4, फिर एक बचना जो बच गया उसको ले लो, 3 1 4, 4 माइनस 4 आपने लिया तो 0 मिला, मतलब कि यह पूरा का पूरा संख्या 11 से कटेगा। 11 से कटने का रूल यही है, कोई से बड़े बड़े नंबर को अगर हमको चेक करना है 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यह चेक करेंगे कि ऑड वाले स्थान का वैल्यू ले लेंगे और इवन वाले स्थान का वैल्यू ले लेंगे, मतलब सम स्थान का मान और विषम स्थान का मान लेकर दोनों को माइनस कराएंगे जोड़कर। अगर 0 आ जाता है वैल्यू या फिर 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल आए चाहे 0 आए तो वो 11 से कटेगा। अगर 11 से वो कट गया तो मतलब पूरी संख्या 11 से कटेगी, यह रूल है। बस बच्चों यही संख्याएं पूछी जाती हैं। अब कल हम लाएंगे इस पे क्वेश्चन, बच्चों आप सभी लोग करोगे धमाधम, मजा आ जाएगा डिविजिबिलिटी रूल पे प्रश्न, ठीक है ना। मिलते हैं कल, और इस वीडियो को शेयर करेंगे आप सभी, डेली फॉलो करिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, कल ही बनाया अभी प्लेलिस्ट, बहुत ही जल्द सीटेट के एग्जाम खत्म होंगे, आपको इस पर लग जाना है, क्योंकि जिन बच्चों का सीटेट में अच्छा नंबर नहीं स्कोर हो रहा होगा वो यूपी टेट के बदौलत ही उस सुपर टेट में बैठ सकते हैं भविष्य में, अगर सुपर टेट 1/4 अंक लेने लगा यूपी टेट का तो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। और सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे बहुत जल्द। जैसे सीटेट के एग्जाम खत्म होता है मैं 3 क्लास लगाना शुरू करूंगा, यूपी टेट सुपर टेट का दोनों मिलाकर, है ना। सामाजिक अध्ययन का, हिस्ट्री का भी एक लगाऊंगा, एक ईवीएस का कंटिन्यू कर दूंगा, एक हिस्ट्री का कंटिन्यू कर दूंगा, और इधर मैथ कंटिन्यू रहेगा, और हिंदी भी मैं टेस्ट सीरीज लेता रहूंगा। बेसिक क्लास हिंदी का खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।